गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम आपको तुलसीदास जी के बारे में बताएंगे। आपके काव्य में मैंने सूरदास के बारे में बताया। अभी हम तुलसीदास जी और बिहारी लाल जी के जीवन के बारे में भी जानेंगे। तो आज के टॉपिक में हम तुलसीदास जी पे चर्चा करना चाहते हैं। बच्चों, तुलसीदास जी का नाम ऐसा है कि जो भारत में ही नहीं विश्व भर में लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काव्यों की रचना की है जिसको भारत के लोग तो पढ़ते ही हैं और इनके काव्य को बाहर विदेशों में भी पढ़ा जाता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने रामायण भी देखा होगा। ये रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, जबकि इसी का हिंदी रूपांतर रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचा गया है। अगर हम ये कहें कि रामचरित की पावन गंगा को जनमानस तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो तुलसीदास जी को दिया जाता है, तो ये सही ही होगा। क्योंकि रामचरित क्या था, कैसे लोग थे, कैसा उस तरह का समय था, इन चीजों को रामचरितमानस के पढ़ने से हमें भली भांति ज्ञान हो जाता है। बच्चों, अगर हम कहें कि तुलसीदास जी लोक नायक थे, एक ऐसे कवि थे जिन्होंने लोक कल्याण की भावना से, स्वांता सुखाय की भावना से कार्य न करके बल्कि लोक कल्याण की भावना से कार्य किया। ऐसा साहित्य लिखा जो स्वांता सुखाय तो था ही, साथ ही इसमें जनहिताय की भावना भी विद्यमान थी। तो अब मैं पहले इनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि इनका वास्तव में जीवन परिचय क्या है। अगर हम कहें कि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, तो यही सत्य है। और इनके जन्म के समय में, जन्म के संबंध में एक ऐसा दोहा प्रचलित है जो संवत के आधार पर कहा गया है। क्या दोहा है कि संवत 1554 है ना, संवत 1554 कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी ने संवत 1554 में इस जनमानस में शरीर को धारण किया था। बच्चों, 1554 संवत, आपको पता होगा कि संवत में से अगर हम 57 यानी 57 ईयर्स को लेस कर देते तो सन निकल आता है। यानी अगर हम सन के आधार पे कहें तो हम कह सकते हैं कि सन 1497 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था, और इन्होंने काशी में रहते हुए बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और इनके जो गुरु थे बाबा नरहरिदास से इनका संपर्क हुआ और उन्हीं की प्रेरणा से ये आगे काव्य के क्षेत्र में कार्य करने लगे। उनके सानिध्य में रहते हुए साहित्य लेखन करने लगे। कुछ वर्षों के बाद इनका विवाह हुआ एक विदुषी ज्ञानी महिला से। जो विदुषी महिला थी, रत्नावली नाम था, किंतु विवाह के पश्चात कुछ इनकी साहित्य साधना में कुछ कमी आने लगी, तो इनकी पत्नी ने इनको प्रेरित किया, उत्साहित किया, और वो फिर से तुलसीदास जी राम की साहित्य के, यानी राम के तो आराध्य थे ही, और राम के बारे में बहुत कुछ लिखने लगे। अगर हम ये कहें कि भक्ति काल की ये राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे, तो ये सर्वथा ही उचित होगा। तो राम भक्ति धारा के कवि थे, अतः इन्होंने ज्यादातर काव्य राम पर लिखा, और इसी तरह से ये साहित्य लेखन पुनः करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और ये सन्यास और वैरागी जीवन जीते हुए साहित्य का सृजन करने लगे। अगर इनके मृत्यु की ओर ध्यान दें तो कह सकते हैं बच्चों कि मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है। क्या दोहा प्रचलित है कि संवत 1680, संवत 1680 80 गंग के तीर और श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तुलसी का शरीर त्यागा गया। तो संवत 1680 में से अगर हम 57 ईयर को लेस कर दें तो 1680 में से यानी 1623 में, सन के आधार पे अगर हम कहें तो सन 1623 में इनकी मृत्यु का समय माना गया है। तो ये तो था इनका जीवन परिचय। अब हम देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से रचनाएं लिखी। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस तो ऐसा महाकाव्य है
जो जनमानस में पूरी तरह से प्रचलित और प्रसिद्ध है। इसके अलावा विनय पत्रिका इन्होंने लिखी, गीतावली लिखी, दोहावली लिखी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, ये ऐसी ढेर सारी रचनाएं हैं जिसमें तुलसीदास जी ने राम की अनन्य भक्ति और उनके विभिन्न चरित्र का गायन किया है। मैं बात करती हूँ विनय पत्रिका की। तो विनय पत्रिका में इन्होंने अपनी जो भी विनय थी वो श्री राम को ईश्वर के आगे इन्होंने की है और बार बार इन्होंने विनय की है, इसीलिए इस पत्रिका का नाम विनय पत्रिका है। और रामचरितमानस तो आप सभी को विदित होगा कि दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है, अवधी भाषा में पूरा गायन है। इसकी एक नहीं सैकड़ों चौपाई आप लोग जानते होंगे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजीत बिहारी, और सुनसी सत्य असीस हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, ऐसी ढेरों चौपाई हैं जो आपको याद होंगी। और विनय पत्रिका में वो कहते हैं कि जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी। मैं इसका अर्थ बहुत संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि बात यहाँ जीवनी की हो रही, मैं यहाँ व्याख्या नहीं कर रही हूँ। बताना चाहूंगी कि कह रही हूँ कि जाग जाग जीव, इन्होंने कहा है मनुष्य से कि हे मनुष्य, तू अब इस संसार की जड़ता से जाग जा, क्योंकि देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी, यानी शरीर के स्नेह के जो भी बंधन है ये केवल बादल में चमकने वाली बिजली के समान है। तो इसमें विनय पत्रिका में इन्होंने कहा है कि संसार के कष्टों को दूर करें। बरवे रामायण पूरा बरवे छंदों में ही लिखा हुआ है और इसमें इन्होंने बरवे छंद लिखे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इनकी प्रमुख रचनाएं बताई। जानकी मंगल, पार्वती मंगल में भी इसी प्रकार से रामचरित दिखता है। अब अगर हम इनके काव्य की बात करें तो बच्चों हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के काव्य में हमको बहुत सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि पहला है हमारा भक्ति भावना। भक्ति भावना में इन्होंने राम की अनन्य भक्ति की है, चाहे वो रामचरितमानस हो या जानकी मंगल हो, हर एक में इन्होंने राम की भक्ति ही की है। दूसरी तरफ अगर हम कहें कि इनकी दूसरी विशेषता में हमको दिखता है समन्वयकारी रूप, यानी समन्वय की भावना। तो उसमें इन्होंने क्या कहा है कि उसमें भी इन्होंने बहुत से पदों को गायन किया है और कहा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग और हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। ये समन्वय की भावना हमको दिखाई देती है, भक्ति की मैंने अभी बताई है रामचरितमानस में। अब हम बात करते हैं लोक कल्याण की भावना। तो लोक कल्याण की भावना में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, यानी इस संसार में परोपकार से बढ़कर कुछ नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बढ़कर कोई भी पाप नहीं होता। तो मैंने आपको ये 3-4 विशेषताएं बताई हैं। दार्शनिकता भी इनके काव्य की विशेषता है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये संसार केवल ईश्वर का ही स्वरूप है, लेकिन जीव इसमें आता है और विनष्ट होने के लिए ही संसार में भटकता रहता है। तो ये मैंने इनके काव्य की मुख्य मुख्य विशेषताएं बताई हैं। वैसे आपको काव्य में और भी चीजें मिलेंगी, लेकिन अगर हम रस योजना की तरफ ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के काव्य में, अभी तक मैंने और कवियों में बताया है कि कुछ ही रस मिलते हैं, लेकिन तुलसीदास जी के काव्य में समस्त 11 यानी 9 रस तो मुख्य रूप से हमें दिखाई देते हैं और 11 रसों का परिपाक भली भांति हुआ है, यानी कोई रस अछूता नहीं है। चाहे संयोग श्रृंगार की बात हो, चाहे वियोग श्रृंगार की बात हो। संयोग श्रृंगार में अगर मैं वर्णन करने लगूं तो आपको बता सकती हूँ कि जिस समय रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जब वो देखते हैं श्री राम और सीता पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, तो वहां पे क्या वर्णन किया है कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, और देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने। यहाँ पूरी तरह से संयोग श्रृंगार का वर्णन है। और अगर अभी वियोग श्रृंगार की बात करें तो वियोग में हम कह सकते हैं जब वो सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं उस समय कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। ये पूरी तरह से वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। इसी प्रकार से बहुत से चित्रण किए हैं। तुलसीदास जी के काव्य की विशेषता में मार्मिकता भी दिखाई देती है, जैसे कि वन गमन, सीता हरण, और जिस समय लक्ष्मण को संजीवनी शक्ति लगती है, उस तरह के ऐसे ऐसे मार्मिक प्रसंग है कि जिसमें तुलसीदास जी के बहुत ही मार्मिक भावों का चित्रण हमें दिखाई देता है। अगर हम अलंकारों की बात करें तो कोई भी अलंकार शायद ऐसा होगा जो इसमें ना आया हो। इनके काव्य में लगभग सभी अलंकारों का समावेश है, चाहे उपमा हो, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकार, समस्त अलंकारों का समावेश हमें काव्य में दिखाई देता है। और छंदों की बात है तो दोहा, चौपाई, बरवे इनके काव्य के
प्रमुख छंद है, इन्होंने समस्त छंदों में लिखा है। तो इस तरह मैंने आपको बच्चों छंद, रस, अलंकार सब बताया है। और अंत में अगर मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूँ तो ये कह सकती हूँ कि तुलसीदास जी के बारे में अधिक न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि तुलसीदास जी एक ऐसे लोक नायक थे, समन्वयकारी नायक थे, ऐसे कवि थे जिन्होंने राम को आधार बनाकर काव्य लिखा और राम की पावन जो कथा थी उसको जनमानस तक पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य किया। केवल सूरदास जी ऐसे हैं जो इनकी समानता कर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं इनकी समानता कर सकता। जो स्थान वाल्मीकि का और वेद व्यास जी का संसार में, भारत में माना जाता है, वैसा ही श्रेष्ठ स्थान तुलसीदास जी का है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य गगन में चंद्र सदृश दिखाई देते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।